मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कुंभ सिंह जी आपको। इस पिछड़े क्षेत्र के अंदर मां सरस्वती के इस मंदिर में और यहीं रहकर आपने जिन प्रतिभाओं को निखारा है, कहते हैं कि जीवन में सब कुछ मिल सकता है पर बीते हुए वो काल नहीं मिल सकते, वो समय नहीं मिल सकता जिसमें संस्कारों का निर्माण होता है। जीवन की भावी अकालिका की नींव की पत्थर के रूप में जहां संस्कार दिए जाते हैं, आपने शिक्षा और संस्कार के संगम के रूप में इस विद्यालय को अपनत्व से जो ऊंचाइयां दी है, मैं आपको बधाई देने आया हूं। अभी जिन विद्यार्थियों को विदाई दे रहे थे, एक एक विद्यार्थी स्वाभिमानी तरीके से सदे कदमों से जब आपके पास आ रहा था, मैं आश्चर्यचकित हो रहा था। हर विद्यार्थी को उसके नाम से पुकारना और बाबू सिंह जी की उसके गांव से पहचान कराना इस बात को सिद्ध करता है कि ये संस्था कोई वित्तीय अर्जन का माध्यम नहीं थी। ये संस्था उस गुरुकुल की भांति थी जिसमें गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागे पांव, इस प्रकार की बातें हमारे शास्त्रों में लिखी जाती थी। मैं इस अवसर पर एक ही निवेदन करूंगा, यहां जिन विद्यार्थियों को इस संस्था से आज विदाई दी जा रही है, आपने लंबा जीवन अपना बचपन यहां व्यतीत किया। अब आप कल उच्च शिक्षा के लिए दूसरे संस्थानों में जाएंगे। आपके साथ जीवन पर्यंत आपकी पहचान के साथ यह आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय देशु का नाम जुड़ा रहेगा। आपके जीवन भर की पहचान इस विद्यालय के साथ रहेगी। मैं तो आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप अपने अभिभावकों के साथ साथ आने वाली चुनौतियों का सामना करते हुए इस विद्यालय का नाम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे यह बताया गया कि यहां 100% परीक्षा परिणाम रहता है। मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि यहां अधिकांश बच्चों के 80% नंबर आते हैं, 80% नंबर आते हैं। यहां खेल और इतर गतिविधियों के अंदर यहां के बालकों ने गोल्ड मेडल ले रखा है। ये प्रतिस्पर्धा का समय है। प्रतिस्पर्धा हर एक व्यक्ति के मन में रहती है। अभी इस विद्यालय में रहते हुए आपने उस प्रतिस्पर्धा को चुनौती के रूप में स्वीकार करके ऊंचाइयों को छूने का काम किया है। ये आगे बढ़ने का काम है। आज जब भी हम परिवर्तन की राह को देखते हैं, जब भी इस देश में कभी बदलाव आया तो हमारे नौजवानों ने किया, हमारे विद्यार्थियों ने किया। जब हम दंगे आजादी के इतिहास को पढ़ते हैं, जब महात्मा गांधी बापू को ये लगने लगा था कि आजादी की लड़ाई कुंद पड़ रही है, उन्होंने भी उस वक्त देश के विद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि विद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों, विद्यालय छोड़ो, महाविद्यालय छोड़ो, मां भारती के पैरों में गुलामी की जंजीर को काटने के लिए करो और मरो की नीयत के साथ आ गया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, कितने लोगों ने कुर्बानी दी। वो एक समय था। आज हमारे देश के बदलते परिवेश को हम देख रहे हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में नई शिक्षा नीति हमारे सामने है। नई शिक्षा नीति में संस्कार भी है, व्यवसाय शिक्षा भी है। आज पुस्तकालय की जगह पर ई लाइब्रेरी हमारे सामने है, स्मार्ट क्लासेस हमारे सामने है, ऑनलाइन क्लासेस हमारे सामने है। आज हिंदुस्तान के अंदर स्टार्टअप के अंदर
दुनिया के अंदर हमारा डंका बज रहा है। बदलते हिंदुस्तान के अंदर प्रतिभाओं को आगे बढ़ने की कोई कमी नहीं। आज अमेरिका हमसे बहुत आगे है, पर अमेरिका के अंदर आज भी 1 लाख लोग वो हैं जो चिकित्सक के रूप में, आईटी प्रोफेशनल के रूप में, अलग अलग जगह पर इंजीनियर के रूप में, तकनीकी और अनुसंधानिक अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ कुशाग्र बुद्धि लेकर बच्चा पैदा होता है, संस्कार के साथ आगे बढ़ता है, और आप खुशकिस्मत हो कि आपको इस प्रकार की संस्था मिली, देश की रक्षा के लिए जो जवानों को तैयार करती है, जो देश के लिए मर मिटने का संकल्प और देश के लिए मर मिटने का जज्बा हमारे बच्चों में पैदा करती है। मैं इस अवसर पर कुम सिंह जी आपको और इस संस्था के प्रधानाचार्य और पूरी फैकल्टी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर चिंत संत सानिध्य में संत श्री दुर्गादास जी, संत श्री संतदास जी के संत सानिध्य में जिस पवित्रता के साथ आपने इस संस्था को चंद वर्षों के अंदर ऊंचाइयां दी है। एक छोटी सी संस्था 1999 में आप प्रारंभ कर आज छोटा सा पौधा इतना बड़ा वटवृक्ष है जिसकी खुशबू इस पूरे जोधपुर संभाग में है। बाबू सिंह जी कह रहे थे मिनी चौपासनी को कोई देख रहा है तो मेरे इलाके में आकर देखूं, मैं आकर संस्था को देखूं। आपकी संस्था इसी प्रकार हमारे भावी भविष्य का निर्माण करती रहे। आपने जिस प्यार से अपने से बुलाया उसके लिए धन्यवाद देते हुए आज एक और कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में जाना है, इसलिए मैं कुछ बालकों के साथ पुरस्कृत करके फोटो नहीं खिंचा पाया। जीवन एक ऐसी धारा है जिस धारा में फिर कभी मिलेंगे, किसी मोड़ पर मिलेंगे। आप सबको इस परंपरागत वेशभूषा में देखकर बहुत ही प्रसन्नता हुई। आपका भविष्य सुखद रहे, आप जीवन में ऊंचाइयों को छुएं, इस संस्था का नाम ऊंचा करें, अभिभावकों का नाम ऊंचा करें, देश और प्रदेश का नाम ऊंचा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।